आज हम लोग सॉल्व करेंगे इतिहास प्राचीन काल के क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ इतिहास के प्राचीन काल के क्वेश्चन। महारानी वारसा का संबंध छत्तीसगढ़ किस प्राचीन वंश से है? महारानी वारसा जो है वो वारसा जो थी उसका संबंध पांडु वंश से था। उन्होंने क्या बनवाया था? सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। कबरा पहाड़ के शैल चित्र की चित्रकारी किस रंग से है? तो कबरा पहाड़ के शैल चित्र की चित्रकारी जो है वो लाल रंग से है। लाल रंग जो को कबरा बोलते हैं, कबरा रंग, तो इसी वजह से वो कबरा पहाड़ है। सोमेश्वर देव प्रथम से संबंधित शिलालेख कौन सा शिलालेख है? कुरुसपाल शिलालेख है। छत्तीसगढ़ के किस पुरास्थल में वेदश्री नामक मृण मृदा पाई जाती है? वेदश्री नामक मृण मृदा जो है वो मल्हार में पाई जाती है। वेदश्री नामक मृण मृदा मल्हार में पाई जाती है। कनिंघम के अनुसार भूरमदेव मंदिर किस देवता को समर्पित? कनिंघम के अनुसार भूरमदेव मंदिर जो है वो विष्णु को संबंधित है। भूरमदेव मंदिर नागर शैली की फड़ी नागवंशियों ने कबीरधाम जिले में बनवाया था। मंदिर को लेकर पहला अध्याय जेनकिंस ने 1825 में किया। जेनकिंस ने भूरमदेव इसे भैरमदेव कहा। 1881-82 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम मंदिर पहुंचे। उन्होंने माना कि यह मूलतः विष्णु मंदिर है। यहाँ गौड़ शासकों ने गरुड़ासीन विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा को हटाकर शिवलिंग की स्थापना कर दी है, लेकिन यह तर्क अनेक विद्वानों ने गर्भगृह की बनावट के आधार पर खारिज कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि यह शिव मंदिर है। 7वीं-8वीं शताब्दी के दौरान किस नल शासक ने राजिम में राजीव लोचन का निर्माण कराया था? तो किसने कराया था? विलासतुंग ने करवाया था, जो नल शासक थे 7वीं-8वीं सदी के दौरान। नल वंश के राजा विलासतुंग ने 7वीं-8वीं शताब्दी के दौरान राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया था अपने पुत्र की स्मृति में। निम्नलिखित को का मिलान कीजिए। भूरमदेव मंदिर, महामाया मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर, राजीव लोचन मंदिर। तो राजीव लोचन मंदिर कहाँ है? राजिम में। महामाया मंदिर कहाँ है? रतनपुर में। दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा। भूरमदेव मंदिर कवर्धा में। महाशिव गुप्त बालार्जुन की राजधानी क्या थी? महाशिव गुप्त बालार्जुन की राजधानी क्या थी? सिरपुर। वो किस वंश के राजा थे? वो पांडु वंश के अंतिम राजा थे। नीचे दिए कथन, अभिकथन और कारण को सही विकल्प चुने। अभिकथन है महापाषाण काल के अवशेष राज्य के में केवल बालोद और धमतरी जिले में पाए जाते हैं। महापाषाण काल के ऐसा नहीं है। महापाषाण काल के जो है वो रायगढ़ में मिलते हैं, तो इसमें धमतरी और बालोद में मिलता है, धमतरी में मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वहीं मिले। और एसेसन रीज़न है क्योंकि इस काल में लोहे के औजार और हथियार बनने लगे, जिसमें जीव और कृषि पद्धति में सुधार आया। तो महापाषाण में ऐसा हुआ था कि लोहे के औजार और हथियार तो बनने लगे और जीवन और कृषि वृद्धि में भी सुधार हुआ था। तो कारण जो सही है, लेकिन अभिकथन जो है गलत है। लगभग 10,000 ईसा पूर्व से ईस्वी सन की आरंभिक सदियों तक प्रायद्वीपीय उच्च भागों में महापाषाणिक संस्कृति का समय था। इसका पता बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घेर कर बनाई गई कब्रों यानी महापाषाण से चलता है। महापाषाणिक लोगों ने प्रायद्वीपीय भाग में खेती की शुरुआत की। ये धान व रागी उगाते थे। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे पहले महापाषाणिक लोगों ने ही लोहे का उपयोग और औजार बनाने में खेती की थी। उचित संबंध जोड़िए। ब्रह्मदेव, शिव भक्त, विष्णु भक्त और पंचकुल। पंचकुल क्या है? पंचकुल जो रहता है वो गांव के प्रमुख कृषक का मुखिया को पंचकुल कहते हैं। विष्णु भक्त को क्या कहते हैं? विष्णु भक्त जो रहता है उसे अलवर कहते हैं। शिव भक्त जो रहता है उसे नायनार कहते हैं। अलवार को विष्णु भक्त, नायनार को विष्णु भक्त। ब्रह्मदेव जो रहता है, ब्रह्मदेव उसे ब्राह्मणों को दान देना रहता है। फड़ी नागवंशीय राजा है। फड़ी नागवंशीय राजा जो है वो राजा कन्हर देव हैं, राजा श्रीधर देव हैं, राजा जय जस राज सिंह भी हैं। राजा प्रतापमल देव जो हैं वो कलचुरी राजा थे। तो ये तीनों सही है। 1, 3, 4 कथन और कारण दिया गया है। छत्तीसगढ़ में पांडुका गांव के पास सिरगिट्टी लोथल जैसा बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हैं। हाँ, यह सत्य है कि पांडुका गांव में
सिरगिट्टी में लोथल जैसा बंदरगाह मिला है जो पैरी नदी के कौन सी नदी के तट पर है? पैरी नदी के तट पर सिरगिट्टी के लोथल जैसा पांडुका गांव में के पास सिरगिट्टी में लोथल जैसा बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्योंकि महानदी से संबलपुर तक जल मार्ग में नाव द्वारा व्यापार होता था। हाँ, क्योंकि महानदी में संबलपुर तक नदी जल मार्ग से व्यापार किया जाता था। एसरसन और रीजन दोनों सही हैं और ये दोनों एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। सातवाहन कालीन सिक्के कहाँ मिले हैं? सातवाहन कालीन सिक्के जो हैं वो बालपुर में मिले हैं। सातवाहन शासक अपिलक के सिक्के बालपुर जिला शक्ति से मिले हैं। ऐतिहासिक एवं प्राचीन मंदिर वाले स्थान निम्नलिखित हैं। बारसूर में प्राचीन मंदिर वाले स्थान है। तो बारसूर में प्राचीन मंदिर है, सिरपुर में प्राचीन मंदिर है, भीतरगांव में प्राचीन मंदिर है, सिरपुर में प्राचीन मंदिर है। भारत में मंदिर निर्माण कला आरंभिक ईंटों से बने मंदिरों से हुआ है, जिसमें भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश, सिरपुर छत्तीसगढ़ के मंदिर प्रमुख हैं। भीतरगांव एवं सिरपुर के मंदिर गुप्त काल के हैं। ये भारत के सबसे पुराने ईंट व सिरपुर के मंदिर का निर्माण पांडुवंश ने कराया था। रतनपुर एवं बारसूर के प्राचीन मंदिर पत्थरों के बने हैं। प्राचीन मंदिर वाले स्थान ये क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। और नगर सैनिक में है, भीतरगांव कौन पढ़ेगा कि वो लखनऊ में है। उचित संबंध जोड़कर लिखिए। ये तो देख लिया हमने। केसरी बेड़ा अभिलेख का संबंध किस नलवंशीय शासक से? केसरी बेड़ा का अभिलेख जो है वो अर्थपति भट्टारक से संबंधित है। नलवंशीय शासक अर्थपति भट्टारक के संदर्भ में जानकारी केसरी बेड़ा तथा पंडवा पाथर के अभिलेखों से प्राप्त होता है। रिद्धिपुर ताम्रपत्र से में भवदत्त बर्मन, पोड़ागढ़ ताम्रपत्र में स्कंद वर्मन, जबकि राजिम अभिलेख से विलास तुंग के बारे में जानकारी मिलती है। रिद्धिपुर से भवदत्त वर्मन, पोड़ागढ़ से स्कंद वर्मन, जबकि राजिम अभिलेख से विलास तुंग के बारे में जानकारी मिलती है। निम्नलिखित में कौन सा स्थल नवपाषाण काल नहीं है? नवपाषाण काल कबरा पहाड़ नहीं है। कबरा पहाड़ जो है वो क्या है? पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण का उत्तर पाषाण के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। अर्जुनी, चितवा डोंगरी और टेरम जो है वहाँ पे नवपाषाण काल चित्रित हथौड़े प्राप्त हैं। निम्नलिखित शासकों सम्मिलित कीजिए। तीवरदेव जो महाशिवगुप्त तीवरदेव जो हैं उनके संबंधित अभिलेख से हैं। तो महाशिवगुप्त तीवरदेव जो हैं उनका कौन सा अभिलेख है? बोड़ा ताम्रपत्र। और नंदराज द्वितीय जो है उनका है अड़वार ताम्रपत्र। नंदराज द्वितीय का नरेंद्र का कौन सा ताम्रपत्र है? पीपरतुला ताम्रपत्र। और इंद्रवल का मलगा बिलासपुर ताम्रपत्र। 11वीं शताब्दी में छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा बस्तर जिले में निर्मित नारायणपाल मंदिर किस विकासखंड में स्थित है? नारायणपाल मंदिर जो है वो किस विकासखंड में है? लोहंडीगुड़ा विकासखंड में यह है। छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा निर्मित नारायणपाल विष्णु मंदिर बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा विकासखंड में स्थित है। सरभपुरी शासक मुख्य रूप से किस धर्म के उपासक थे? सरभपुरी शासक जो थे वो वैष्णव धर्म के उपासक थे, मुख्यतः वैष्णव धर्म के उपासक थे। सरभपुरी शासक मुख्यतः विष्णु के उपासक थे। उनका राजधर्म वैष्णव मत था। उनके अभिलेखों में स्वयं को परम भागवत एवं सिक्कों में गजलक्ष्मी चिन्ह अंकित है। नीचे दिए गए कथन असर्सन और कारण सही विकल्प चुने। कथन है समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ पर आक्रमण करते कौशल महाकांतर कलिंग के मार्ग को अपनाया। तो अभिकथन तो सत्य है। दक्षिण पंथ अभियान में वह महाकांतर कलिंग के मार्ग को अपनाया। उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र में विद्यमान व्यापारिक केंद्रों को अधीन करने समुद्रगुप्त की अभिलाषा थी। दोनों कथन सही है और इसका व्याख्या भी करता है अभिकथन का कारण। किस शासक ने मड़वा महल शिलालेख निर्मित करवाया था? किस शासक ने मड़वा महल शिलालेख निर्मित कराया था? रामचंद्र ने। रामचंद्र बड़े नागवंशीय शासक रामचंद्र देव ने 1339 में मड़वा महल का निर्माण कराया। इसके दीवार पर निर्मित शिलालेख में इस वंश के बारे
इस वंश के शासकों के बारे में वंशावली दी गई है। मड़वा महल, उसमें क्या कहा गया है? मड़वा महल को किसने बनवाया है? रामचंद्र की पत्नी अंबिका देवी ने बनवाया है। सिरपुर में प्राप्त एक दान शिलालेख में निम्नलिखित बौद्ध आचार्य का उल्लेख है। कौन से बौद्ध आचार्य का उल्लेख है? बौद्ध आचार्य आनंद का। आनंद जो थे, बौद्ध आचार्य आनंद प्रभु का उल्लेख है तथा उनके लेख द्वारा महाशिव गुप्त बालार्जुन उस बौद्ध विहार में रहने वाले भिक्षुओं के लिए ग्रामदान दिया था। सरपुरी वंश के शासकों के संबंध में क्या सही नहीं है? राजा महासुदेव राय राज के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। हाँ, जो राजा महासुदेव राज हैं उनके सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। राजा महासुदेव राज प्रसन्न मातृक पुत्र थे। राजा महासुदेव राज जो थे, उनके पिता का नाम जयराज था, प्रसन्न मात्र नहीं था। तो कथन दो तो गलत हो जाएगा हमारा। सरपुर शासकों ने सरपुर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। सरपुरी शासकों ने सिरपुर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। हाँ, यह कथन सत्य है। पहली राजधानी उनकी सरपुर थी, दूसरी राजधानी उनकी सिरपुर थी। सुदेवराज का आरंग पर भी अधिकार था, यह भी कथन सत्य है। सुदेवराज ने अपनी दूसरी राजधानी आरंग पर भी उनका अधिकार था। उनकी दूसरी राजधानी क्या थी? श्रीपुर या सिरपुर थी। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र पांडु राज्य स्थापित करने वाले शासक इंद्रबल किस शासक का मंत्री था? इंद्रबल जो था वो कौन सा था? मैकल के नहीं, जो इंद्रबल था वो मैकल के पांडुवंश का था। और वो किसका मंत्री था? वो महासुदेव राज का मंत्री, राजा सुदेव राज का मंत्री था। कलचुरी कालीन रतनपुर से शासित होने वाले गढ़ों की निम्नलिखित समूहों में सही क्रम चुनिए। जो कलचुरी कालीन रतनपुर में से शासित होने वाले गढ़ों के निम्नलिखित समूहों में से सही गढ़ों को चुनिए। तो जो था कलचुरी कालीन रतनपुर में कौन कौन से? खरौद था, लाफा था, छुरी था, पंडरा और भाटा भी था। तो ये तो इसके सभी हैं। उपरोड़ा नहीं था, खल्लारी भी नहीं था, नवागढ़ मोहदी नहीं था, लाफागढ़ था। तो इसमें सबसे ज़्यादा तो यही लगता है, एक ही ऑप्शन सही है। कलचुरी काल में रतनपुर एवं रायपुर शाखा के अधीन 18 गढ़ थे। रतनपुर के अधीन खरौद, लाफा, छुरी, पंडर, भट्टा आदि थे। इंद्रपुर किसका प्राचीन नाम? इंद्रपुर जो है वो खरौद का प्राचीन नाम है। इंद्रपुर पांडुवंश के संस्थापक इंद्रबल ने इस नगर की स्थापना की थी। कुरुषपाल अभिलेख किस भाषा में लिखा है? कुरुषपाल अभिलेख जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। सिरपुर के पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के अभिलेखों से निम्नलिखित किस कवि अथवा प्रशस्तिकार का नाम नहीं है? ईशान देव का है, सुगमल का है, भास्कर का है, देवदंडी का नाम नहीं है। पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के अभिलेखों में कवि देवदंडी का नाम नहीं मिलता। सोमवंशियों का प्रथम शासक कौन था? सोमवंशी जो थे उनका प्रथम शासक जो था वो शिवगुप्त था। शिवगुप्त भवगुप्त से इनका शासक चलता था, एक के बाद एक के बाद एक। बस्तर के काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? बस्तर के जो काकतीय वंश के शासक थे वो अन्नमदेव थे। बस्तर के काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? अन्नमदेव। वारंगल के चालुक्य शासक अन्नमदेव ने अंतिम छिंदक नागवंशी शासक हरिश्चंद्र देव को 1313 में पराजित किया और बस्तर के चालुक्य वंश काकतीय वंश की नींव रखी। राष्ट्रीय कुल राजाओं के ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? राष्ट्रीय कुल राजाओं के ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुए? आरंग से प्राप्त हुए। राष्ट्रीय कुल शासक भीमसेन द्वितीय का ताम्रपत्र आरंग से प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार इस वंश के 6 शासकों ने आरंग क्षेत्र में शासन किया था। छत्तीसगढ़ अंचल को किस विद्वान ने अधिशिष्टि कहा है? छत्तीसगढ़ में कोई अंचल को टेलेमी ने अधिशिष्टि कहा है। गामस कोसलीय शब्द किस लिपि में उत्कीर्ण है? गामस कोसलीय शब्द जो है ब्राह्मी लिपि में उल्लिखित है। मल्हार के निकट प्राप्त मुद्रा में ब्राह्मी लिपि में गामस कोसलीय शब्द उत्कीर्ण है। छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था? छत्तीसगढ़ का पुराना नाम जो था वो दक्षिण कोसल था। मौर्यकालीन सिक्के यहाँ प्राप्त नहीं हुए। अकलतरा में प्राप्त हुए हैं, ठठानी में प्राप्त हुए हैं, तारापुर में
प्राप्त हुए हैं, मल्हार में नहीं हुए। मल्हार में मौर्यकालीन पक्की टोक की दीवार बर्तन प्राप्त हुए हैं, जबकि कलतरा बार, ठठारी, तारापुर आदि से मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राप्त प्राचीन शैल चित्रों के स्थलों में निम्नलिखित स्थल रायगढ़ जिले में नहीं है। बसनाछर है, अमर गुफा है, बेनीपाट है। मटनार जो है वो नहीं है। मटनार बस्तर जिले में स्थित है। शेष जो है वो बसनाचर, बेनीपाट, अमर गुफा रायगढ़ जिले में स्थित है। सिरपुर के पांडु वंशी शासक शिवगुप्त, महाशिवगुप्त बालार्जुन के शिलालेख में निम्नलिखित में से किस बौद्ध आचार्य को ग्रामदान देने का उल्लेख है? कौन से बौद्ध आचार्य को ग्रामदान देने का उल्लेख है? आनंद प्रभु, लेकिन इसमें लिखा हुआ है जिन घोष। सिरपुर के पांडु शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन शिलालेख में बौद्ध आचार्य जिन घोष को ग्रामदान देने का उल्लेख है। जिन घोष को ग्रामदान देने का उल्लेख है। और सिरपुर के एक दान शिलालेख में निम्नलिखित बौद्ध आचार्य का नाम उल्लेखित है। किसका नाम उल्लेखित है? आनंद प्रभु का। दान शिलालेख में बौद्ध आचार्य आनंद प्रभु लेख द्वारा महाशिवगुप्त ने बौद्ध विहार में रहने वाले बच्चों के लिए ग्राम दान किया था। ग्राम दान किया था, उसके शिलालेख में आनंद प्रभु का नाम है। और किसे दान दिया गया था कहने से उसे जिन घोष को दान किया था। बस्तर के गंगवंशीय शासक किस स्थान से आए थे? गंगवंशीय शासक तो जो थे वो जन्नाथपुरी उड़ीसा से आए थे। गंगवंशीय शासक उड़ीसा से आए थे। दंडकारण्य में राम के आगमन की कथा किस लोक महाकाव्यों में प्रस्तुत की गई है? हल्बी कथा में प्रस्तुत की गई है। माड़िया मूरिया राम कथा में की गई है। प्राचीन छत्तीसगढ़ में ज्येष्ठिका ग्राम का अर्थ क्या होता है? ज्येष्ठिका ग्राम का अर्थ क्या होता है? ग्राम समूह का मुख्य ग्राम। ज्येष्ठिका ग्राम मतलब जो ग्राम समूह है उसका मुख्य ग्राम को ज्येष्ठिका ग्राम कहते हैं। रायगढ़ के कबरा पहाड़ के शैल चित्रों के मुख्य रूप से कौन से रंग के हैं? जो रायगढ़ के कबरा पहाड़ के शैल चित्र हैं वो कौन से रंग के हैं? गैरिक। गैरिक मतलब लाल कलर के। रायगढ़ के कबरा पहाड़ के ऐतिहासिक कालीन शैल चित्रों का रंग मुख्यतः गैरिक या गेरुआ है। इसके शोधकर्ता अमरनाथ दत्त थे। निम्नलिखित पांडुवंशी शासकों में से किसने सकल कुशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? किसने धारण की थी? महाशिवगुप्त तीवर देव ने धारण की थी सकल कुशलाधिपति की उपाधि। अडभार ताम्रपत्र के अनुसार पांडुवंशीय शासक त्रिवर देव ने कौशल तथा उत्कल कौशल क्षेत्र जीतकर कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। राजीव बोंडा व बड़ौदा ताम्रपत्र से तीवर देव के संबंध में जानकारी मिलती है। निम्नलिखित में से किस जिले में जोगीमारा गुफा स्थित है? तो जोगीमारा गुफा सीताभिंगरा गुफा सरगुजा जिले में स्थित है। सरबपुरी वंश की राजमुद्रा निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह मिलता है? सरबपुरी जो थे वो वैष्णवावलंबी थे, तो ऑब्वियस सी बात है गजलक्ष्मी का ही उनमें चिन्ह मिलेगा। बस्तर के काकतीय वंश के निम्नलिखित शासकों को शासन काल के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले आए थे इसमें भैरमदेव के बाद सबसे पहले आए थे कौन से काकतीय वंश के शासन काल के सही क्रम? भैरमदेव के बाद पुरुषोत्तम देव, फिर नरसिंह देव, फिर प्रताप राज थे। सुरबल किस वंश का शासक था जिसका ताम्रपत्र बम्ही नामक स्थान से प्राप्त हुआ है? सुरबल को मैकल का पांडुवंश था। ये इंद्रबल का पिता था। सुरबल मैकल का पांडुवंश शासक था। इस विषय में जानकारी बम्ही ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। बिलासपुर जिले के कोनी शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वाधिकारीन पुरुषोत्तम को कौन सा ग्राम दान दिया गया था? तो कौन सा गांव से दान दिया गया था? उसे दिया गया था सलोनी गांव उसे दान दिया गया था। फड़ी नागवंशी राजाओं का मड़वा महल मंदिर शिलालेख कब का है?
फड़ी नागवंशीय राजाओं का मड़वा महल मंदिर जो है वो 1349 AD का है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान में महापाषाण युगीन सभ्यता का अवशेष मिले हैं? महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष जो है वो टेंगना रायगढ़ में मिले हैं। देवपाल मोची किस स्थान से संबंधित है? देवपाल मोची खल्लारी से है। खल्लारी का विष्णु मंदिर, नारायण मंदिर का निर्माण इसने कराया था। छत्तीसगढ़ के मल्हार में निम्नलिखित किस सातवाहन शासक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं? जो सिमुक है, सिमुक के सातवाहन काल के सिक्के उसे प्राप्त नहीं हुए। कुशपाल अभिलेख के अनुसार बस्तर के किस शासक ने मधुरान्तक देव का वध किया था? कुशपाल अभिलेख के अनुसार बस्तर के सोमेश्वर देव प्रथम ने मधुरान्तक देव का वध किया था। बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना कब हुई थी? छिंदक नागवंश की स्थापना जो हुई थी 1023 AD में हुई थी। छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ में प्राप्त शिलालेख किस शासक का है? ऋषभ तीर्थ में प्राप्त शिलालेख किस शासक का है? वो कुमारदत्त का